हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। चैनल्स नेम, मेरा अकाउंट नंबर तुम्हें भेजना है 100 रुपया 10 वीडियो देखने के बाद, है ना। इसमें तुमको कोई तरह का मेरी तरफ से कोई भी ये नहीं रहेगा। तुम्हारा काम है, फर्ज है ये कंप्लीट करना, है ना। ये ऑनलाइन पेमेंट है, यही चीज है। उसके बाद ये लेक्चरर है, कौन भाषण देंगे तुमको समझाने के लिए, तो वो यही नाम है, ये मेरा ही नाम है ना। इतना क्वालिफिकेशन वाला आदमी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, ऑथर ऑफ 5 बुक्स, 5 किताबें मेरी लिखी हुई हैं, जो छपा है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंगर जर्मनी, वहां से छपी है ना। ये सारी किताबें तुमको जो है amazon.com में जो है मेरी मिल जाएगी। जरा सा मेरा नाम छापोगे, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, कोई तरह की बात हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इसमें लिख करके। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें हम ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहते हैं, यही चीज़ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब मैं पढ़ाऊंगा और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी बनाऊंगा, है ना। कब खत्म होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी ये सतत प्रयास रहेगी कि ये जारी रहे जब तक तुम लोहा नहीं हो जाओ, है ना। यही तो मेरा उद्देश्य है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े पढ़ाई की दुनिया में। हाँ, पिछले वीडियो में जो है हमारे व्यूज जो है अब 18 के बजाय 28 हो गए हैं, है ना। यही चीज है। और सब्सक्राइबर भी एक बढ़ गए हैं, ये 665 के बजाय 666 हो गया है, यही बात है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे। अब सुनो, अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, है कि नहीं। और ये चैप्टर नंबर 5 में शायद है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 1। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं, 3, 4, 5 कर चुके हैं। और आज क्या करना है सो समझ लो। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, 6, 7 हो चुका है। आज का मेरा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 8 बनाने का, है ना। किताब अपने सामने खोल के रख लो ताकि सहूलियत हो, है ना, यही चीज है। अच्छा, वो कौन सा क्वेश्चन है सो समझ लो। हाँ, 3 rigid rods are joined to form an equilateral triangle ABC of side 1 meter, है कि नहीं, यही चीज है। 3 particles carrying charges 20 microcoulomb each are attached to the vertices of the triangle। एक ट्रायंगल का फोटो बना लो, एक ट्रायंगल का फोटो बना लो, है कि नहीं। क्या करा,
मोटा मोटी यही तस्वीर है, यही ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हर साइड 1 मीटर है, हर साइड 1 मीटर है कि नहीं। अच्छा, और चार्जेस जो है ना वो वर्टिसेस पर है, तो यहाँ पर चार्ज है और कितना है तो क्यू है, और क्यू का वैल्यू क्या है तो वो है 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब होता है 20 माइक्रो माइनस 10⁻⁻⁶ अब कूलम हो गया, इतना चार्ज है और इतना ही हर जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम है जिसमें ये सारा चीज रुका हुआ है कि नहीं। इनर्शियल फ्रेम को इस तरह से मान लो कि कोई आदमी है जो सारा तमाशा देख रहा है, यही तो है, यही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो कि इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में। अच्छा, तो क्या हाल होगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ए हैज द मैग्नीट्यूड, चार्ज पार्टिकल ए पर कितना फोर्स लग रहा है सो समझ लो, ये आदमी नहीं लगाएगा चार्ज जो होता है ना वही फोर्स लगाता है। तो हम तुमको फोर्स के बारे में फोटो बना दें, है ना, यही जो है तुमको फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, समझे कि नहीं। ये फोर्स कितना है सो समझ लो, और ये रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज होता है रिपल्सन होता है। ये कितना के बराबर है सो समझ लो, 1/4πε0 इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, अब बाई ये 1 मीटर है तो 1 मीटर का होल स्क्वायर, ये इसको 9 तो डी का दो तो डी का स्क्वायर हो गया, है ना। अब तुमको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, तो इसका वैल्यू हमको याद है 9 इंटू 10⁹ होता है, और ये है तुम्हारा 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये वाला 2 बार है तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब बाई डी मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का होल स्क्वायर, यही तो आएगा, इतना न्यूटन। काट छाट भी कर ले तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 चौके 36 हो गया, और 10 पे पावर क्या होगा, तो ये दोनों जीरो मिलके -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो -10, और -10 में से 9 चला गया तो हमको लग रहा है इतना आएगा जी, बस। तो ये कुल मिलाकर के 3.6 न्यूटन होगा, है ना, इतना ताकत से जो है ये इधर जा रहा है। ये वाला का भी वही हाल है, तो ये भी इसी तरह से होगा, ये भी इसी तरह से, ये इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, है कि नहीं, ये भी एक फोर्स लगाया। अच्छा, और ये वाला अपने पे फोर्स नहीं लगाता, याद रखो, इस पर फोर्स ये न लगाए ये लगाए, लेकिन ये खुद ही अपने पे नहीं लगा सकता, तो ये ही दो फोर्स लगा। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये बताना आसान है, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारा साइड इक्वल है, इसलिए 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो इधर भी 60 डिग्री हो गया। तो तुम्हारे पास 2 फोर्सेज हैं, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, और 60 डिग्री लग रहा है बीच का एंगल।
तो इसका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है कि नहीं। तुम जो है कॉमन सेंस कहता है कि इसका रिजल्टेंट किधर होगा, पीछे से पार हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। हम तेजी से बना रहे हैं, एक इधर ले लो एक इधर ले लो। अब इसको तोड़ोगे, याद रहे समूचा 60 डिग्री है तो बाकी बचेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री में इधर ले लेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये फोर्स कितना हो गया ये बताना आसान है, F cos 60, और ये वाला कितना होगा ये बताना आसान है, F sin 60 होगा, sin 60 होगा। उसी तरह से इसको करेंगे तो एक टुकड़ा इधर आएगा एक टुकड़ा इधर आएगा, ये तो मेरा कॉमन सेंस कहता है। तो यही हो गया। अच्छा, अब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अपोजिट है, इक्वल है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा। हाँ, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स F sin 60 डिग्री। समझे कि नहीं, यही होगा अपवर्ड। फोटो में हमारा ये ऊपर की ओर लगेगा, ये तो लग रहा है ना, तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। F का वैल्यू कितना है तो 3.6, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये कटेगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 3.6 √3, है ना। अब जरा चेक करो, resultant force on the charged particle has the magnitude 3.6 √3 न्यूटन, है कि नहीं। तो इतना आंसर हो गया, ये हमारे अनुसार आंसर हो गया इसका 8 का C, 8 का आंसर 8 का C हो गया, है कि नहीं। अच्छा, मगर इसमें एक जरूरी वर्ड जो है उसका हम इस्तेमाल नहीं किए, वो है कि ये जो चार्जेज है ये जुड़ा हुआ है रिजिड रॉड से, यानी ये इसी तरह से नहीं है, ये इसी तरह से नहीं है, याद रखो, ये इस तरह से नहीं है, ये एक रॉड से ये जुड़ा हुआ है, ये रॉड है, समझे कि नहीं, याद रखे। तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड है, इधर भी है, ये भी रिजिड रॉड है, ये भी रिजिड रॉड है। अब ये मैं एक ठो पे ध्यान दे रहा हूं, है ना। तो रिजिड रॉड के केस में क्या होगा, सो सुनो, रिजिड रॉड के केस में ये जो है इसको धक्का मारा उधर की ओर धक्का मारा है कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो ये जो है तुमको धक्का मारा है इधर, है कि नहीं, तो ठीक है, तो रिजिड रॉड से तो कोई नुकसान होगा नहीं, रिजिड रॉड से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अब ये धक्का, अब यहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ है, याद रखो, यहाँ पे लिखा नहीं है मगर ये इसी से ज्वाइंटेड है, बिल्डिंग किया हुआ है, बिल्डिंग किया हुआ है लोहा से इसको। तो नतीजा है कि ये फोर्स लगाएगा तो ये कवड़ के उधर नहीं जाएगा। बिल्डिंग करने से क्या होता है कि जितना ताकत से ये उधर फेंकाएगा उतना ही ताकत से इसको इधर भी खींच लेगा, समझे कि नहीं। नतीजा क्या होगा जनाब, से समझ लो, इस पर एक फोर्स और लगेगा, सिर्फ ये नहीं, इतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, समझे कि नहीं, ये इतना ही फोर्स और लगेगा। ये कौन लगाया, ये जो है ना, ये बिल्डिंग के कारण हो गया, यहाँ पर लोहा से बिल्डिंग जो किया हुआ उसी कारण ये हो गया। नतीजा क्या है कि जब नेट फोर्स निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और वही हाल इधर भी है, इधर भी बिल्डिंग किया हुआ है, तो बिल्डिंग करने से क्या होता है ना कि ये कवड़ के बाहर नहीं जा सकता है। कवड़ के बाहर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि बिल्डिंग वाला भी अपनी तरफ फोर्स लगा लेता है,
है ना, और ये फिर उसी तरह से बैलेंस कर देगा। तो नतीजा है कि ये कबड़ के नहीं जा रहा है, यही इशारा कर रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 है, कोई रिजल्टेंट नहीं है। नेट फोर्स ऑन ए बराबर 0 हुआ। इसलिए जरा सा देख लो कि ये आंसर है कि नहीं है। हाँ, दिया है, ये देखो यहां लिखा हुआ है एज मैग्नीट्यूड 0, है कि नहीं। ये ज्वाइंट किया हुआ है, बिल्डिंग किया हुआ है। ज्वाइंट का मन यही होता है टू फॉर्म, खाली शकल सूरत ट्रायंगल जैसा है, समझे कि नहीं। तो अगर ये वर्ड है, ये इशारा कर रहा है कि इसका आंसर ए होगा, 8 का आंसर ए होगा। अगर हम लोग चाहते तो ये बिना कैलकुलेशन के भी बन जा सकता था, जरा सा इस पे ध्यान देते तो उसके अनुसार ये होता। तो मेरे अनुसार 8 का आंसर ए है ना। जरा चेक कर ले मेरे यार। हाँ, बिल्कुल सही है ना। इस तरह से ये खतरनाक सवाल हम बना चुके हैं, है ना। अब हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चन बनाएंगे, है कि नहीं। ओवर।